नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस वाली क्लास में हम एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रोज शाम 4 बजे क्लास होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है, धनायन बनते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, ऑप्शन सी प्रोटॉन ग्रहण करने से, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटॉन का त्याग करने से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। धनायन बनते हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख लेते हैं। तो धनायन कब बनते हैं, तो जब कोई परमाणु या एक से एक अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है, जिससे उस पर धनात्मक आवेश आ जाते हैं। तो धनायन बनते हैं, तो किसके कारण बनते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से बनते हैं। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रियायन बनते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन के त्याग द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटॉनों के द्वारा ग्रहण द्वारा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण द्वारा, ऑप्शन सी डी हो जाएगा इनमें से एक भी नहीं। तो चार ऑप्शन है, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि रियायन बनते कैसे हैं। तो देख लेते हैं। रियायन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण से बनते हैं। किससे बनने वाले ऋणात्मक आयन होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, रियायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो बात कर लेते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को डाइसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है किसे, सुक्रोज को। अब बात करते हैं, ये जो होता है ये गन्ने या गन्ने या चुकंदर से प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नामक मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बना है। किससे, मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। ये एक डाइसेकेराइड है। क्या है, ये एक डाइसेकेराइड है। अब बात करते हैं इसका टेबल शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। टेबल शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है देख लेते हैं। C12H22O11। तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो ये हो जाएगी सुक्रोज शर्करा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू किसके कारण खट्टा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन बी स्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है। तो किसके कारण होता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। किसमें, सिरका में पाया जाता है।
और बात करते हैं स्कर्वी अम्ल की, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये फलों में पाया जाता है। किसमें? फलों और सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? फलों और सब्जियों में पाया जाता है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आम कॉमा टमाटर। क्या हो जाएगा? आम और टमाटर। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम विटामिन, क्या बोलते हैं हम? विटामिन सी कहते हैं। स्कैर्बिक अम्ल को हम विटामिन सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी भी कहते हैं। अब बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल की। किसकी? टार्ट्रिक अम्ल। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इमली में पाया जाता है। इमली, अंगूर। किसमें? इमली और अंगूर में पाया जाता है। में पाया जाता है। तो नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ई वसा के, ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो किसके पाचन में मदद करता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के पाचन से मदद करता है। तो इसमें इमाइलेज नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। इसमें स्टार्च में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है? स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। अब पूछे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। कौन सा होता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। अगला प्रश्न है हमारा, भू-स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय होता है। ऑप्शन ई 365 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 घंटे, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सतत परिवर्तनशील होता है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण समय होता है, तो कितना होता है? 24 घंटे का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती की सतह से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण के कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे पेड़ों से फलों का गिरना। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल हो जाएगा, नदियों का नीचे की ओर बहना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सूर्य के चारों ओर
ग्रहों की कक्षाएं, ग्रहों की कक्षाएं। तो राइट आंसर, धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन बी ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी हो जाएगा स्टार। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ईंधन को जमने से रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ग्लाइकॉल को किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H6O2। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये किससे प्राप्त होता है? ये किससे प्राप्त होता है? तो ये एथिलीन ऑक्साइड से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, ग्लाइकॉल के दो प्रमुख प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो इसके कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो एक कौन सा होता है? तो एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? तो सेकंड हो जाएगा प्रोपलीन ग्लाइकोल। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये दो मुख्य प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं को वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोल, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संपर्क में आने वाले फॉस्फीन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा एवीटोन, ऑप्शन सी हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोपलीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। प्रकाश के संपर्क में आने पर फॉस्फीन में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म हो जाता है परिवर्तित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म एक रासायनिक यौगिक है। कैसा रासायनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, क्या होगा? तो देख लेते हैं, CHCl3 इसका रासायनिक सामान्य सूत्र हो जाएगा किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? ऑप्शन ए कागज उद्योग में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन सी सूती कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन डी कीटनाशक उद्योग में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो सफेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर फटाफट से बताना है। तो ये किस में पाई जाती है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं विसोसोनोसिस, जिसे हम विसोसोनासिस भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूती कपड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा निकोटीन, ऑप्शन सी पॉलीसाइक्लिक, ऑप्शन डी हो जाएगा मिथालीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
मेलाथीन या इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायविक श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों के किसके जमाव से पेशी तनाव व दर्द होता है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशी तनाव व दर्द होता है, तो किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घर्षण कोण तथा अभिशयन कोण स्थिर कोण होते हैं। ऑप्शन ए परस्पर बराबर, ऑप्शन बी परस्पर समान ना हो, ऑप्शन सी परस्पर समानुपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, परस्पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए कोणीय संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन डी रेखीय संवेग संरक्षण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके उसमें सिद्धांत पे काम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोली या बुलेट दगाने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़े में धस या गड़ जाती है। इस प्रक्रिया में किसकी भाग या राशि का संरक्षण होता है। ऑप्शन ए संवेग और गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल संवेग, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ना संवेग और गतिज। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। एक गोली या बुलेट दगाने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा या धस जाती है, तो ये प्रक्रिया किसके कारण होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लेड सल्फाइड का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए बोरिक्स, ऑप्शन बी सेंधा नमक, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन सी गैलेना, ऑप्शन डी हो जाएगा बिमस्टोन गंधक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लेड सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गैलेना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा PbS, क्या हो जाएगा PbS। सेंधा नमक का क्या होता है रासायनिक नाम, तो ये हो जाएगा NaCl। किसका, सेंधा नमक का, मतलब सोडियम क्लोराइड, क्या होगा सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं बिमस्टोन के बारे में। तो ये क्या है, तो ये बिमस्टोन रासायनिक नाम है इसका सल्फर, क्या हो जाएगा सल्फर, जिसे हम क्या बोलते हैं गंधक कहते हैं, जिसे हम गंधक कहते हैं। तो लेड सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइरोलूसाइट का खनिज या अयस्क है। ऑप्शन ए पारे का, ऑप्शन बी मैग्नीज का, ऑप्शन सी हो जाएगा मॉलिब्डेनम का, या लेड या सीसा का। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीज का, क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इलिमेनाइट अयस्क या खनिज है। ऑप्शन ए टाइटेनियम का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी लेड सीसा का, ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीज का। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इलिमेनाइट अयस्क है तो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटेनियम का। किसका, टाइटेनियम का है। तो ये एक लौ ऑक्साइड खनिज है। कैसा है, ये एक लौ
ऑक्साइड खनिज है, खनिज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा बैसिलस, ऑप्शन बी कोकस, ऑप्शन सी स्पिरल, ऑप्शन डी स्पोर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीलिया के संग में खराबी व विकार आने से होता है। ऑप्शन ई आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? पीलिया के संग में खराबी व विकार आने से होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये एक वायरल संक्रमण है। कैसा है? ये एक वायरल संक्रमण है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। पीलिया के संग में खराबी व विकार आने से होता है, तो यकृत से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी हो जाएगा डायोक्सिन, ऑप्शन सी हो जाएगा पैथिलेट, ऑप्शन डी एल्डिरीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो कौन सा है? तो रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। तो कौन करता है? बेंजीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन चालक है? ऑप्शन ए आयन या लोहा, ऑप्शन बी गैस कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा पारा। तो राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन चालक है? तो कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्च विद्युत सुचालकता होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी आयन या लोहा, ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी या सिल्वर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किसमें उच्च विद्युत सुचालकता होती है? तो किसमें होती है? चांदी या सिल्वर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।